हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 1.2 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस टॉपिक में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ इस टॉपिक में केवल हम लोग हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में बात करने के बाद हम लोग प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। प्राइम फैक्टोरिएशन के मेथड में अप्लाई करेंगे एलसीएम और एचसीएफ और उनके बीच के रिलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं। प्राइम नंबर्स द नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स वन आर इटसेल्फ। ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है और एक वो नंबर स्वयं होता है। ऐसी संख्याओं को ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ केवल प्राइम फैक्टोरिएशन मेथड से ही हमको यूज़ करना है और प्राइम नंबर्स का ही हेल्प लेना है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। हम लोग दी गई संख्या को उसके प्राइम नंबर्स के रूप में शो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 140 एंड 156। इस संख्या को हम लोग दिखाएंगे उनके प्राइम नंबर्स के कलेक्शन में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 140 और 156 को प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे इजीली मेथड है 140 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा 70, यहाँ पर 35, ये हो गया 7 और यहाँ पर हो गया 1। बड़ी ही आसानी से हमने 140 का फैक्टोराइजेशन किया है। अब इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। दिस इज़ द आंसर। यही नंबर आपका प्राइम नंबर्स का कलेक्शन हो गया। 140 को हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में शो कर दिया। बहुत ही आसान था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 156, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ये होगा आपका 39, यहाँ पर 13 एंड 13 1 जा 13। अब हम इसको प्राइम नंबर्स के रूप में शो करेंगे। 156 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हुआ है क्योंकि इस नंबर में हम लोग को खास नहीं करना था। कक्षा 7 और कक्षा 8 में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व किया है, तो हम लोगों ने ज़्यादा इस पर समय व्यतीत नहीं किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो समय हम लोग को वहाँ व्यतीत करना है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है और उनके दोनों संख्याओं के बीच में संबंध क्या आखिर है। तो अगर हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, यहाँ पर ए और एक नंबर हमारे पास है बी, तो हम उनके एलसीएम और एचसीएम में रिलेशन क्या करते हैं। रिलेशन यहाँ पर हम लोग के पास होगा ए इंटू बी इज़ इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये है उनके बीच का रिलेशन कि किन्हीं दो संख्याओं का लासापा और मासापा अगर हम उनका गुणा कर लें तो सेम गुणनफल वही होगा जो उनकी संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वो बराबर होगी उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर ही। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फार्मूला और लिया हुआ है जो आपके लिए आगे यूज़फुल भी होगा और उसको हम ध्यान से देखते हैं कि वो फार्मूला है क्या। पहला फार्मूला हम लोग कि अगर मान लेते हैं हमको एलसीएम और एचसीएफ मालूम चल जाए और कि एक संख्या मालूम हो तो दूसरी संख्या के बारे में हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। ए इज़ इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ और डिवाइड करेंगे बी से। मतलब अगर हमको किसी एक संख्या के बारे में पूछता है तो हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके उस संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड कर देंगे जो आपको क्वेश्चन में मालूम रहेगा। सपोज़ दैट आपसे ए ना पूछ के बी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो वो उसको हम डिवाइड करेंगे पहली संख्या से। सेम वही है, एक संख्या के बारे में पूछेगा तो एलसीएम और एचसीएफ को दूसरी संख्या से डिवाइड करेंगे, दूसरी संख्या के बारे में पूछेगा तो एलसीएम और एचसीएफ को पहली संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर दूसरा जो सबसे बड़ा रिलेशन है उसको हम गौर करेंगे कि अगर
यहाँ पर हमको पूछ ले एलसीएम के बारे में, तो इसका मतलब होगा कि हमको वो दोनों संख्याएं मालूम रहेंगी या फिर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट मालूम रहेगा, फिर हम एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक चीज़ हमको मालूम रहेगा, तो हम अननोन टर्म्स को कैसे पता करेंगे। यहाँ हमारे पास अननोन टर्म्स होगा एलसीएम, मीन्स आपको एचसीएफ मालूम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ए इंटू बी एंड डिवाइड कर देंगे इसको एचसीएफ से। मतलब अगर एलसीएम के बारे में आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट को उनके एचसीएफ से तुरंत ही डिवाइड कर देंगे, आपको एलसीएम मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर एलसीएम ना पूछ के आपसे पूछ ले एचसीएफ, तो आप इस संख्या को डिवाइड कर देंगे किससे, एलसीएम से। बहुत ही आसान है, फार्मूला भी आपको याद करने की कोई ज़रूरत झंझट भी नहीं है, बड़े ही इजी तरीके से आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। चलिए अब हम इस फार्मूले को क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करते हैं, जो यही रिलेशन प्रूफ करेगा कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कि किस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के ही बराबर होता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 26 एंड 91 पर। हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 26 और एक संख्या है 91। चलिए देखते हैं क्या ये संबंध सही है। यहाँ पर 26 और एक संख्या हमारे पास है 91। देखिए एग्ज़ाम पीरियड में होता है तो ज़्यादा हड़बड़ी में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपको ज़रा भी झिझक हो इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स ओरली ज्ञात करने में, तो आप इस नंबर्स का प्राइम फैक्टर रफ पे बिल्कुल इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर हम 26 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो ये होगा 13 एंड 1। इसी तरीके से हम 91 का फैक्टर कर लेंगे, यहाँ पर होगा 7 1 जा 7, फिर ये होगा आपका 13 1 जा 13। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन नंबर्स को लिखेंगे 2 इंटू 13 एंड 7 इंटू 13। अब यहाँ पर हमको देखना है कि उनका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकाला जा सकता है। सबसे पहले हम इनका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके होंगे, तो एचसीएफ के लिए आपको ध्यान देना है। एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक आपके बुक्स में दिया गया है, उसमें कहा गया है कि ग्रेटेस्ट पावर का नंबर सेलेक्ट करना है ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, वो एलसीएम होगा, और स्मॉलेस्ट पावर का नंबर सेट करना है ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ यूज़ करेंगे। एचसीएफ में सबसे पहला नंबर वो सेलेक्ट करना है जो यहाँ पर कॉमन होगा और स्मॉलेस्ट पावर का होगा। केवल कॉमन फैक्टर, वो भी स्मॉलेस्ट पावर का। तो यहाँ पर 2 इंटू 13 एंड 7 इंटू 13 में केवल एक ही नंबर कॉमन जो हमको दिखाई दे रहा है वो हमारा है 13। सो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हमारे पास होगा 13। ठीक है। अगर नंबर्स फैक्टोराइजेशन के फॉर्म में लिखे गए हैं तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि हमें केवल एचसीएफ में कॉमन फैक्टर को सेलेक्ट करना है, वो भी स्मॉलेस्ट पावर का। आपके पास ग्रेटेस्ट पावर का भी नंबर मिल सकता है, बट दो चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। पहला कि वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सेकंड वो कॉमन फैक्टर सबसे स्मॉलेस्ट पावर का होना चाहिए। चलिए अब हम लोगों ने एचसीएफ भी यहाँ पर निकाल दिया है, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हुए तुरंत यहाँ पर यूज़ करेंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। बहुत ही आराम से एलसीएम आपसे पूछा है, मीन्स A इंटू बी डिवाइड एचसीएफ। यहाँ पर A जो है वो 26 है, B जो है वो 91 है और एचसीएफ आपका है 13। बड़े ही आराम से फर्स्ट नंबर इज 26 इंटू सेकेंड नंबर इज 91 एंड डिविजिबल बाई 13 मीन्स एचसीएफ। डिवाइड करेंगे 7, आपका प्रोडक्ट होगा 26 मल्टीप्लाई 7, ये होगा हम लोग का एचसीएफ 13 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 182। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या इनका जो रिलेशन है एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स ये इक्वल हैं या नहीं हैं।
चलिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 91। हम यहाँ पर 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास प्रोडक्ट आया 2366। 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 2366। अब हम यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे HCF इंटू LCM। HCF हमारे पास था 13 एंड LCM हमारे पास था 182। यहाँ पर हम चलिए उसका भी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 182 मल्टीप्लाई 13, यहाँ हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे 2366। अब हम यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ पर दोनों जगह पर उनका LCM इंटू HCF भी 2366 है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी 2366 है। मीन्स LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया कि अगर दो संख्याओं में एक संख्या 26 है और एक संख्या 91 है तो उसका LCF होगा 13 और फार्मूले के हिसाब से उनका LCM होगा 182। फिर यहाँ पर हम लोगों ने वेरीफाई किया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 2366 एंड द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू 2366। दिस इज़ वेरीफाई। यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑप्शन बी में यहाँ पर है वही क्वेश्चन एक बार फिर से 336 एंड 54 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और एक बार फिर से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वेरिफिकेशन यहाँ पर भी प्रूफ है या नहीं हो सकती है। चलिए दो नंबर हम लोगों ने यहाँ पर लिया 336, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये हो गया आपका 42 मीन्स 21 7 एंड 1। फिर हम लोग यहाँ पर 54 को डिवाइड करेंगे देख लीजिए हम लोगों ने 336 को यहाँ पर डिवाइड कर लिया और इसी प्रकार कॉमन फैक्टर लेते हुए हम लोगों ने 54 को भी डिवाइड कर लिया। अब हमको यहाँ पर देखना है कि इनका HCF और LCM क्या होगा। सपोज दैट यहाँ पर A इज़ इक्वल टू 54 एंड V इज़ इक्वल टू 336। यहाँ पर हम लोगों के पास पहली संख्या 54 है और दूसरी संख्या हमारे पास 336 है। चलिए सबसे पहले हम लोग इनका HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 56 एंड 336। 54 का जो फैक्टर है वो 3 इंटू 3 क्यूब, 2 इंटू 3 क्यूब। यहाँ पर 336 इज इक्वल टू 2 इंडेक्स 4 इंटू 3 इंटू 7। सो HCF इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग का वही टॉपिक कि आपको HCF जब लेना होगा तो सबसे पहले आप दो ही चीज़ों को ध्यान में देखेंगे कि ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना है जो कॉमन फैक्टर होगा और दूसरा उस नंबर पर जो पावर हो वो सबसे स्मॉलेस्ट हो। यहाँ पर देखेंगे कॉमन नंबर्स में हमारे पास 2 भी है और 3 भी है। हमारे पास कॉमन नंबर्स की लिस्ट में एक नंबर 2 भी है और एक नंबर 3 भी है, लेकिन हम उन दोनों नंबरों में ऐसे नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे जिस पर पावर इंडेक्स सबसे छोटा होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट किया है 2 और यहाँ से सेलेक्ट किया है 3। इन दोनों नंबरों को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ
3 इंडेक्स 3 मतलब 3 पर पावर 3 की है जो यहाँ पर उच्च घात की है, और यहाँ पर 2 पर घात 4 की है जो भी बड़ी घात की है। इसका मतलब हम लोगों ने किसको सेलेक्ट किया हुआ है, कॉमन फैक्टर से 2 को लिया हुआ है और कॉमन फैक्टर से 3 को लिया हुआ है। इस तरीके से हमारा जो HCF होगा वो होगा 6। कितनी आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। अब चलते हैं LCM की तरफ। तो LCM तो हमारा एकदम फार्मूले से सटीक तरीके से तुरंत निकल जाएगा। दो संख्याओं का LCM निकालना है, दोनों संख्या मालूम है, दोनों का HCF भी मालूम है, तो आपका फाइनल रिजल्ट होगा कि A इंटू बी और डिवाइड कर देंगे HCF से। यहाँ पर A जो है वो 54 है, B जो है वो 336 है और HCF जो हमारे पास है वो 6 है। डिवाइड करते हैं, 6 9 जा 54, यहाँ पर 9 इंटू 336 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, कैरी आपके पास 5 है, 9 3 जा 27 एंड 5 32, कैरी आपके पास 3 है, 9 3 जा 27 एंड 3 30, 3024. This is the LCM of 54 and 336. अब हम लोग उनके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे कि क्या ये रिलेशन वेरीफाई होगा या कहीं पर हमसे चूक हो गई जो इससे वेरीफाई नहीं हो सकता है। चूक होने की संभावना तो कम ही होगी कि अगर आप दिमाग खोल कर करेंगे पूरी तरीके से नियम पर होते हुए, तो चूक आपसे होने की संभावना कम होगी। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालेंगे। A इंटू बी मीन्स 54 इंटू 336, और फिर हम निकालेंगे LCM इंटू HCF मीन्स 6 इंटू 3024। यहाँ पर हम इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले इस नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे। नंबर्स को हम लोग अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 336 मल्टीप्लाई 54, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14, कैरी 1, 4 3 जा 12 एंड 1 13, 5 6 जा 33, 5 3 जा 15 एंड 3 18, 5 3 जा 15 एंड 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 एंड 1। इसका प्रोडक्ट आया 18,144। इस तरीके से दोबारा हम 3024 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 4 जा 24, कैरी हमारे पास 2 हुआ, 6 2 जा 12 एंड 2 14, 1 6 3 जा 18। इसका भी रिज़ल्ट 18,144 आपको मिल चुका है। इसका मतलब हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया कि किन्हीं भी दो संख्याओं का LCM और HCF सेम प्रोडक्ट वही होगा जो उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बिना लेट किए हुए, और जल्दी से एक्सरसाइज 1.2 को हम समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। लेकिन गौर करिएगा, यहाँ पर जो रिलेशन बताया गया है वो केवल 2 ही संख्याओं के बारे में बताया गया है, मतलब A और B और उनका LCM और उनका LCM। चलिए अब हम गौर करते हैं फाइंड द LCM एंड HCF बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। मीन्स यहाँ पर हम वो रिलेशन वाला फार्मूला बिल्कुल भी नहीं प्रयोग करेंगे, केवल हम प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से LCM भी और उनका HCF भी निकालते हैं। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं LCM और HCF बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का A लिया हमने। 3 संख्याएँ हैं 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले बारी बारी से हम 12, 15 एंड 21 का फैक्टोराइजेशन कर लेते हैं। बड़ा ही आसान है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 15 को डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब इन नंबर्स को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंशन करने के बाद उनके प्राइम फैक्टोराइजेशन को लिख लेंगे। यहाँ पर होगा
2 स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 7। इस तरीके से हम लोगों ने इनका प्राइम फैक्टर कर लिया। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले इनका HCF। HCF के लिए आपको क्या ध्यान देना है, वही पुरानी चीज़, HCF ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना है जो कॉमन फैक्टर होगा, और दूसरा चीज़ उस पर पावर सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर 12, 15 एंड 21 में हमारे पास कॉमन ग्रुप में एक नंबर दिखाई दे रहा है, वो 12 में, 15 में एंड 21 तीनों फैक्टर्स में अपनी जगह को बनाए हुए है, वो हमारा है 3। यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 पर सबसे छोटी पावर 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है। तो कॉमन फैक्टर के रूप में हमको केवल 3 ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का HCF जो होगा वो होगा 3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, LCM की तरफ। तो हमको LCM में क्या करना है, जस्ट अपोजिट, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए यूज़ करना है। LCM हम हर एक फैक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे जिस पर सबसे बड़ी पावर होगी। LCM और HCF में डिफरेंस यही है कि HCF में हम लोग केवल कॉमन फैक्टर्स को ही यूज़ करते हैं जिस पर सबसे छोटी पावर होती है, बट LCM में हम लोग उस नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे जो सभी के पास होगा, मतलब ईच फैक्टर, लेकिन विथ ग्रेटेस्ट पावर। सबसे बड़ी घात का हर वो गुणनखंड हम इस्तेमाल करेंगे जो तीनों संख्याओं, 4 संख्याओं या 2 संख्याओं में आपको दी जाएगी। फ़िलहाल हमारे पास यहाँ 3 ही नंबर हैं। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। पहले में आप देखेंगे कि एक तो कॉमन फैक्टर 3 है, 3 जो है सभी तीनों नंबर्स में सेम पावर की है, तो एक नंबर हमारा यहाँ पर सेलेक्ट होता है 3। दूसरा नंबर हमारे पास सबसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 स्क्वायर, हम लोग इसको भी यूज करेंगे, और फिर हमारे पास 5 और 7 भी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी उसको भी यूज़ करेंगे 5 इंटू 7। तो जो LCM होगा वो देखिए, सबसे 5 जो एक फैक्टर है, 5 अकेला है, सबसे बड़ा पावर 1 है, उससे ज़्यादा उसके पास है भी नहीं, तो उस नंबर को मैंने सेलेक्ट किया है। एक नंबर 7 है, वो भी आपके पास अकेला ही है, सबसे बड़ा पावर 1 ही है, उससे ज़्यादा उसके पास है नहीं। यहाँ पर 3 जो है वो 3 तो तीनों नंबरों के पास दिखाई दे रहा है और पावर 1 का ही है। एक फैक्टर मिला 2 स्क्वायर, उसको भी हमने शामिल कर लिया है। तो अब यहाँ हम उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो ध्यान देखेंगे 3 इंटू 4 इंटू 35, यहाँ पर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 420, मीन्स HCF इज इक्वल टू 3 एंड LCM इज इक्वल टू 420। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, HCF के बारे में तो आप जान गए कि हमको HCF ऐसे कॉमन फैक्टर को सेलेक्ट करना है जिसके पास सबसे छोटा पावर होगा, बट LCM को क्या सेलेक्ट करना है, LCM हर एक फैक्टर में से उस संख्या को चुनना है जिसके पास सबसे बड़ा पावर होगा। तो इस तरीके से 12, 15 एंड 21 का HCF होगा 3 और LCM हो गया आपका 420। चलिए इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन है 8, 9 एंड 5। 8, 9 एंड 5 इस नंबर को भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर लेंगे 8, 9 एंड 25। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर हम लोग नंबर्स को शो करेंगे। 2 क्यूब 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर बताना है कि इनका HCF क्या होगा और इन तीनों नंबर्स का LCM क्या होगा। तो फ्लैशबैक रिपीट करेंगे। HCF ईच कॉमन फैक्टर, पहले ध्यान देंगे
कॉमन फैक्टर ही हो आपका होना चाहिए, बट स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। एक 2 क्यूब, सेकंड में 3 स्क्वायर, थर्ड में 5 स्क्वायर, बट ध्यान देंगे हर एक नंबर का एक कॉमन फैक्टर होता है, दिस इज़ 1। तो यहाँ पर हमको मिल गया कि नंबर कोई कॉमन तो नहीं है, बट 1 इज़ द कॉमन फैक्टर। सो 8, 9 एंड 25 इसका HCF हमारे पास क्या होगा? 1 होगा। इसका HCF हमारे पास 1 होगा। ठीक है, कोई नंबर अगर आपको HCF के रूप में दिखाई नहीं देता है तो उन संख्याओं का HCF हमेशा एक ही होता है। चलिए LCM की तरफ चलते हैं। हम लोग LCM में क्या ध्यान देंगे? LCM हर एक उस फैक्टर को लेना है जिसके पास सबसे बड़ी घातांक होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LCM यहाँ पर तीनों नंबर्स जो हैं वो तीनों अलग अलग टाइप के हैं, तीनों के पास अपने हिसाब से सबसे बड़ी ही पावर है। इसका मतलब LCM जो होगा वो इन्हीं तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन तीनों नंबर्स को, तो यहाँ पर होगा इन नंबर्स का LCM 1800। मतलब हम लोग के पास जो आंसर निकला है कि इन संख्या का HCF होगा 1 और LCM हो जाएगा उनका 1800। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया, रिलेशन भी प्रूफ कर दिया, और ये इतनी आसानी से हम लोग इस चैप्टर को बड़ी ही तेज़ी से लास्ट मोमेंट की तरफ लेकर चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारा रूल्स हम लोगों ने देख लिया, सारे सब्जेक्ट में हम लोगों ने इनके पूरी तरीके से वेरिफिकेशन भी कर लिया है। अब हम लोग एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 306 और 657 का HCF 9 होगा तो इन्हीं संख्याओं का आप LCM बता दीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को चुटकी बजाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दे दिया गया है HCF ऑफ 306 and 657 is equal to 9, hence LCM of 306 and 657। ये आपसे पूछा है क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? तुरंत ही 306 मल्टीप्लाई 657 और डिवाइड कर देंगे 9 से। बस मतलब क्या होगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिविजिबल बाई HCF। चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। अब हमको मल्टीप्लाई करना है 34 एंड 657। हम रफ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 34 से। 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 एंड 2 22, 4 6 जा 24 एंड 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 एंड 2 17, 3 6 जा 18, 1 19, 8 3 3। ये हमारा हो गया LCM 22,338। दिस इज़ द फाइनल आंसर। LCM इज इक्वल टू 22,338। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 में वेरीफाई किया कि यदि दो संख्याएं होती हैं तो उनका संबंध उन संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो उनके लासापा और मासापा मीन्स LCF और उनके HCF के प्रोडक्ट के ही बराबर होता है। और किस तरीके से हम उन दोनों संख्याओं में से किसी एक नंबर के अननोन होने पर HCF और LCM की मदद से हम उनकी संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने क्लास में अब इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।